आखिरकार अमेरिका और ट्रंप चाहते क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आज के बीच एक बहुत बड़ा अपडेट रिप्रेजेंट करूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ट्रंप की धमकी भारत को सहन नहीं हो रही है। ट्रंप की धमकी है और असली परीक्षा जल्द ही आप लोगों के बीच सामने आ जाएगी। भारत ने ट्रंप की नीतियों से बचने की कोशिश की है और नई दिल्ली के आप्रवासन और टैरिफ पर ध्यान दिया। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ट्रंप ने आपको बता दूं डालीकरण का 100% टैरिफ की धमकी दी। 100% टैरिफ लगाना चाहते डोनाल्ड ट्रंप। आपको बता दूं इसमें भारत सरकार अमेरिका को चुनौती नहीं देना चाहता। आखिरकार क्या है पूरा मसला, मैं आपको बताने चल रहा हूं दोस्तों। भारत अब तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई मुश्किल फैसलों से खुद को बचाने में सफल रहा है। आपको बता दूं इसकी एक बड़ी वजह है कि भारत ने ट्रंप के दो बड़े मुद्दों इमिग्रेशन और टैरिफ पर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन अब भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और इससे आगे की राह और दिलचस्प हो जा रही है। ट्रंप ने जनवरी में चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर का विकल्प खोजने की कोशिश करेगा तो अमेरिका 100% आयात शुल्क लगा सकता है। इसी महीने उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिक्स देशों की कोई अमेरिका विरोधी नीति पाई गई तो उस पर 10% और टैक्स लगाया जाएगा। ये क्या नीति है दोस्त? भारत की नीति साफ है, वह अमेरिका से सीधा टकराव नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार कह चुके हैं कि भारत अमेरिका विरोधी किसी भी मुहिम में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन ब्रिक्स की अध्यक्षता के कारण भारत खुद यानी परोक्ष रूप से नुकसान का शिकार हो सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें मोदी का क्या एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं, मैं आप लोगों के बीच रिप्रेजेंट करूंगा। पहले ही रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स देशों पर ट्रंप का गुस्सा कायम है। वहीं आप लोगों ने देखा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था तो उसमें ट्रंप ने कहा कि हमने ही ये युद्ध को रुकवाया है। यहाँ पर ये अपने आप को किरदार निभा रहे। तो वहाँ पर भारत अभी तक सिल्वर डे टैक्स से बचा रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर करवाया और वह कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता को तैयार हैं। भारत इस पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने की वकालत कर रहा है। भारत ने ट्रंप को खुश दिखाने के लिए, आपको बता रखने के लिए काफ़ी मेहनत की है। याद कीजिए जब ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने की संभावना मजबूत हो रही थी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में अधिकारियों, सांसदों और ट्रंप समर्थन समूहों से मुलाकात कर रहे थे। इससे पीछे मकसद था कि ट्रंप को भारत में होने वाले क्वाड सम्मेलन के लिए बुलाया जाए। भारत ने अमेरिका व्यापारी को सुलावे के लिए कई उपाय किए। कृषि उत्पादों पर टैक्स में छूट, एलएनजी और रक्षा उपकरणों की खरीद, मेडिकल डिवाइसेस और मोटरसाइकिल पर रियायतें। भारत ने यह भी पेशकश की कि वह चीन के बदले अमेरिका का नया मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है। जनवरी में भारत ने ट्रंप एक और मांग मानी कि अमेरिका से 18,000 अवैध भारतीयों को वापस लेने के लिए हामी भर दी। लेकिन धीरे धीरे साफ हो गया कि ट्रंप की टीम मित्र और विरोधी में फर्क नहीं कर रही है। भारत पर 26% लिमिनेशन डे टैक्स लगाया गया। हालांकि बाद में बाजार में गिरावट के कारण 10% पर रोक कर 90 दिन के लिए टाल दिया गया, जो अब 1 अगस्त तक बढ़ाया गया है। अब भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर पूरी कोशिश में लगे हैं, लेकिन रास्ते में कई जोखिम है, जैसे कॉपर पर 50% टैक्स पर, फार्मा प्रोडक्ट्स पर 200% तक का संभावित शुल्क, जो भारत की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। दोस्तों, इधर अमेरिका ने चीन के साथ एक शुरुआती समझौता किया है, जिसमें वह चीन से रियर अर्थ ऑफ द मिनरल की खरीद से आसानी से पाएगा। हालांकि औसतन अमेरिका पर चीन पर टैक्स 51.1% है और चीन का अमेरिका पर 32.6% है। तो दोस्तों, आगे भारत जो भी कदम उठाता है मैं आपके बीच रिप्रेजेंट करूंगा। स्पष्ट है दोस्तों कि भारत ट्रंप के निशाने पर नहीं आना चाहता, लेकिन अमेरिका नीतियों, चाहे वो व्यापार, डॉलर की स्थिति हो या पाकिस्तान पर हो, भारत को मजबूत कर सकती है कि वह प्रतिक्रिया दे और ट्रंप की नीतियों से सीधे टकराव करें। मैं आपके बीच रिप्रेजेंट करूंगा कि जो भी अपडेट सामने निकल कर आती है, आगे जो भी अपडेट सामने निकल कर मैं आपके बीच पेश करूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद वंदे मातरम।